आराम कुर्सी जैसी सीट में अच्छी तरह से ताओ के ठीक सामने जम जाने के बाद मैंने देखा कि फिर से एक बार उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उसने बोलना शुरू किया, मिशेल, इस विमान पर कोई भी स्त्री नहीं है। अगर उसने मुझसे यह कहा होता कि मैं किसी अंतरिक्ष विमान में न होकर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में था, तो भी मैं उस पर अधिक सहजता से विश्वास कर सकता था। मेरे चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति देखकर वह आगे बोली, न वे सब पुरुष ही हैं। यह सुनकर मेरा भ्रम और भी अधिक पूर्ण हो गया। लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ाई, आप क्या केवल रोबो हैं? नहीं, मेरे विचार से आपने गलत समझा है। यहाँ मिशेल, हम सब उभयलिंगी हैं। आप जानते हैं न उभयलिंगी क्या होता है? मैंने सिर हिलाया बड़े भ्रम की स्थिति में और फिर पूछा, क्या आपका सारा का सारा ग्रह उभयलिंगी व्यक्तियों से भरा है? हाँ, पर फिर भी आपका चेहरा और हाव भाव स्त्रियों से कहीं अधिक मिलते जुलते हैं बजाय पुरुषों के। बेशक ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास कीजिए कि हम सभी स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि उभयलिंगी व्यक्ति हैं। हमारी प्रजाति शुरू से ऐसी ही थी। मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह सब बहुत ही भ्रामक था। मेरे लिए यह स्वीकार करना कि आप सब स्त्रियां न होकर पुरुष हैं बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपके साथ होने के क्षण से ही मैं आपको स्त्री समझ रहा था। मेरे प्रिय मित्र, आपको कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। हम वही हैं जो हम हैं। ऐसे मनुष्य जो एक अन्य ग्रह पर निवास करते हैं, जो आपके ग्रह से बिल्कुल अलग प्रकार का है। मैं समझ सकती हूँ कि आप हमें दोनों में से किसी एक लिंग का समझना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने को पृथ्वीवासी या एक फ्रेंच व्यक्ति समझते हैं। शायद एक बार आप नपुंसक लिंग का भी प्रयोग करते हुए हमें उस श्रेणी में रखकर सोच सकते हैं। मुझे उसके इस प्रस्ताव पर मुस्कान आई, पर मैं फिर भी बहुत भ्रमित सा महसूस करता रहा। कुछ ही क्षण पहले मैं अपने को विश्वास दिला रहा था कि मैं अमेजनों के बीच था।